श्राद्ध के योग्य समय तथा तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, श्राद्धकर्ता को दिन के किस भाग में श्राद्ध करना चाहिए? किस काल में किया गया वह श्राद्ध अनंत फलदायक होता है तथा किन किन तीर्थों में किया गया श्राद्ध अधिक से अधिक फल प्रदान करता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अपराह्न काल दिन के तीसरे पहर में प्राप्त होने वाले अभिजित मुहूर्त में तथा रोहिणी के उदय काल में पितरों के निमित्त जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। द्विजवरों, अब जो तीर्थ पितरों को परम प्रिय हैं उन सबका नाम निर्देश पूर्वक संक्षेप से वर्णन कर रहा हूँ। गया नामक तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ एवं मंगलदायक है। वहां देव देवेश्वर भगवान पितामह स्वयं ही विराजमान हैं। वहां श्राद्ध में भाग पाने की कामना वाले पितरों द्वारा यह गाथा गाई जाती है। मनुष्यों को अनेक पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से यदि एक पुत्र भी गया की यात्रा करेगा अथवा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर देगा या नील वृक्ष का उत्सर्ग कर देगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार पुण्य प्रदा वाराणसी नगरी सदा पितरों को प्रिय है। जहां अविमुक्त के निकट किया गया श्राद्ध मुक्ति एवं भुक्ति रूप फल प्रदान करता है, उसी प्रकार पुण्यप्रद विमलेश्वर तीर्थ भी पितरों के लिए परम प्रिय है। फिर तीर्थ प्रयाग संपूर्ण मनोवांछित फलों का प्रदाता है। वहां माधव समेत भगवान वटेश्वर तथा उसी प्रकार योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान केशव सदा निवास करते हैं। पुण्यमय दशाश्वमेधिक तीर्थ गंगा द्वार, नंदा, ललिता तथा मंगलमयी ऋषिकेश, ये सभी तीर्थ भी उसी प्रकार पितरों को प्रिय हैं। मित्रपद तीर्थ भी श्रेष्ठ है। उत्तम केदार तीर्थ और सर्व तीर्थमय एवं मंगलप्रद गंगा सागर तीर्थ को भी तीर्थ प्रिय कहा गया है। उसी तरह सतलज नदी के जल के अंतर्गत कुंड में स्थित ब्रह्मसर तीर्थ भी श्रेष्ठ है। नैमिषारण्य संपूर्ण तीर्थों का एकत्र फल प्रदान करने वाला है। यह पितरों को बहुत प्रिय है। यहीं गोमती नदी में गंगा का सनातन स्रोत प्रकट हुआ है। यहाँ त्रिशूलधारी महादेव और सनातन यज्ञ बरहा विराजते हैं। यहाँ अष्टादश भुजाधारी शंकर की प्रतिमा है। यहाँ का कांचन द्वार प्रसिद्ध है। यहाँ पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा दिए गए धर्म चक्र की नेमी क्षीण होकर गिरी थी। यह संपूर्ण तीर्थों द्वारा निषेवित नैमिषारण्य नामक तीर्थ है। यहाँ देवादिदेव भगवान वाराह का भी दर्शन होता है। जो वहां की यात्रा करता है वह पवित्र आत्मा होकर नारायण पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण पापों का विनाशक एवं महान पुण्यशाली कृत शौच नामक तीर्थ है, जहां भगवान जनार्दन नरसिंह रूप से विराजमान रहते हैं। तीर्थ भूता इक्षुमती पितरों को सदा प्रिय है।
कन्नौज के पास इस इच्छुमती के साथ गंगा जी के संगम पर पितर लोग सदा निवास करते हैं। संपूर्ण तीर्थों से युक्त कुरुक्षेत्र नामक महान पुण्यपय तीर्थ है। इसी प्रकार समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत पुण्य सलिला सरयू फिर तीर्थों की अधिवासिनी रूपा इरावती नदी, यमुना, देविका, काली सिंध, चिनाब, गग्गर, वेणुवा नदी तथा सर्वश्रेष्ठा बेतवा, ये नदियां पितरों को परम प्रिय हैं। इसलिए श्राद्ध के विषय में करोड़ों गुना फलदायिनी मानी गई हैं। द्विज वरुण, भनौच नामक तीर्थ महान पुण्यदायक एवं संपूर्ण मनोभिलाषित फलों का प्रदाता है। यह पितरों का प्रिय तीर्थ है। वहां से पृथ्वीलोक जाने का मार्ग अभी भी दिखाई पड़ता है। नीलकुंड तीर्थ भी पृथ्वी तीर्थ रूप से विख्यात है। इसी प्रकार पुण्यप्रद रुद्रसर, मानससर, मंदाकिनी, अक्षावत, व्यास नदी, सरस्वती, पूर्व मित्रपद, महान फलदायक वैद्यनाथ, शिप्रा नदी, महाकाल, मंगलमय कालंजर, वंशोद्धेद, हरोद्धेद, महान फलप्रद, गंगोद्धेद, भद्रेश्वर, विष्णुपद और नर्मदा द्वार, ये सभी प्रीतप्रिय तीर्थ हैं। इन तीर्थों में श्राद्ध करने से गया तीर्थ में पिंड प्रदान के तुल्य ही फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। ये सभी तीर्थ जब स्मरण मात्र कर लेने से लोगों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं, तब वहां जाकर श्राद्ध करने वाले मनुष्यों के पाप नाश की तो बात ही क्या है। इसी तरह ओंकार तीर्थ है, कावेरी, कपिलोदका, चंडवेगा और नर्मदा का संगम तथा अमरकंटक, इन तीर्थों में स्नान आदि करने से कुरुक्षेत्र से 100 गुने अधिक फल की प्राप्ति होती है। शुक्र तीर्थ भी तीर्थ तीर्थ रूप से विख्यात है तथा सर्वोत्तम सोमेश्वर तीर्थ स्नान, श्राद्ध, दान, हवन तथा स्वाध्याय करने पर समस्त व्याधियों का विनाशक, पुण्य प्रदाता और 100 करोड़ गुना फल से भी अधिक फलदायी है। कायावरोहण नामक तीर्थ, चंबल नदी, गोमती, वरुणा, उसी प्रकार औशनस नामक उत्तम तीर्थ, भैरव, भृगुतुंग, सर्वश्रेष्ठ गौरी तीर्थ, वैनायक नामक तीर्थ, उसके बाद भद्रेश्वर तीर्थ तथा पापहर नामक तीर्थ, पुण्य सलिला, तपिता नदी, मूलतापी, पयोषणी तथा पयोषणी संगम, महाभोधि, पाटला, नागतीर्थ, अवंतिका तथा पुण्य तोया बेणा नदी, महाशाल, महारुद्र, महालिंग और मंगलमयी दशार्णा नदी तो अत्यंत ही शुभ है। शतरुद्रा, शताहा तथा श्रेष्ठ विश्वपद, अंगारवाहिका, उसी प्रकार शोण, घाघरा नामक 2 नद, पुण्यजला, कालिका नदी तथा झेलम नदी, ये तीर्थ स्नान और दान के लिए प्रशस्त माने गए हैं। इनमें जो श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है वह अनंत फलदायक कहा गया है। द्रोणी, वाट नदी, धारा नदी, क्षीर नदी, गोकर्ण, गजकर्ण, पुरुषोत्तम क्षेत्र, द्वारका, कृष्ण तीर्थ,
तथा अबूर्दगिरी, सरस्वती, मणिमती नदी, गिरिकर्णिका, धूतपाप तीर्थ तथा दक्षिण समुद्र, इन तीर्थों में किया गया श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। इसके पश्चात मेघंकर नामक तीर्थ गुजरात में है, जिसकी मेखला में शांग धनुष धारण करने वाले स्वयं जनार्दन भगवान विष्णु स्थित हैं। इसी प्रकार मंदोदरी तीर्थ तथा मंगलमयी चंपा नदी, सामलनाथ, महाशाल नदी, चक्रवाक, चर्मकोट, महान तीर्थ जन्मेश्वर, अर्जुन, तिरपुर, इसके बाद सिद्धेश्वर, मल्लिकार्जुन, शांकर तीर्थ, इसके पश्चात नारसिंह तीर्थ, महेंद्र तथा पुण्यप्रद श्री रंग नामक तीर्थ है। इनमें भी किया गया श्राद्ध सदा अनंत फलदाता माना गया है तथा ये दर्शन मात्र से ही तुरंत पापों को हर लेते हैं। पुण्य सलिला, तुंगभद्रा नदी तथा भीमरथी नदी, भीमेश्वर, कृष्णवेड़ा, कावेरी, कुडमला नदी, गोदावरी नदी, त्रिसंध्या नामक उत्तम तीर्थ तथा समस्त तीर्थों द्वारा नमस्कृत त्रयंबक तीर्थ, जहां त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर स्वयं ही निवास करते हैं। इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध करोड़ों करोड़ों गुना फलदायक होता है। ब्राह्मणों, इन तीर्थों का स्मरण मात्र करने से पाप समूह सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होकर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री पर्णा, ताम्रपर्णी, सर्वश्रेष्ठ जया तीर्थ, पुण्य तोया मत्स्य नदी, शिवधार, सुप्रसिद्ध भद्र तीर्थ, सनातन पंपा तीर्थ, पुण्यमय रामेश्वर, एलापुर, अलंपपुर, अंकारक, प्रख्यात आमर्दक, अलम्बुश, अमृतकेश्वर एवं भुवनेश्वर हैं। इसके बाद गोवर्धन, हरिश्चंद्र, कृपुचंद्र, पृथुदक, सहस्त्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, रामादबास, उसमें भी स्वामित्र संगम, इंद्रकील, महानाद तथा प्रिय मेलक, ये सभी श्राद्ध में सदा सर्वाधिक प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में संपूर्ण देवता का सानिध्य देखा जाता है, इसलिए इन सभी में दिया गया दान सैकड़ों कोटि गुना से भी अधिक फलदायी होता है। पुण्य जला बाहुदा नदी, मंगलमय सिद्धवन, पाशुपत नामक तीर्थ तथा शुभदायिनी पार्वतिका नदी, इन सभी तीर्थों में किया गया श्राद्ध 100 करोड़ गुना से भी अधिक फलदाता होता है। उसी प्रकार यह भी एक तीर्थ है, जहां सहस्त्रों शिवलिंगों से युक्त एवं अंतर में सभी नदियों का जल प्रवाहित करने वाली गोदावरी नदी बहती है। वहीं पर जामदग्नि का वह उत्तम तीर्थ क्रमशः आकर सम्मिलित हुआ है, जो प्रतीक के भय से पृथक हो गया था। गोदावरी नदी में स्थित हव्य कव्य भोजी पितरों का वह परम प्रिय तीर्थ अप्सरा युग नाम से प्रसिद्ध है। यह भी श्राद्ध, हवन और दान आदि कार्यों में सैकड़ों कोटि गुने से अधिक फल देने वाला है तथा सहस्त्रलिंग, उत्तम राघवेश्वर और पुण्य तोया इंद्रफेना नदी नामक तीर्थ हैं, जहां पूर्व काल में इंद्र का पतन हो गया था तथा पुनः उन्होंने अपने तपोबल से नमुची का वध करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। वहां
मनुष्यों द्वारा किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। पुष्कर नामक तीर्थ, शालग्राम और जहां वैश्वानर का निवास स्थान है, वह सुप्रसिद्ध सोमपान तीर्थ, सारस्वत तीर्थ, स्वाम तीर्थ, मलंद्रा नदी, कौशिकी और चंद्रिका ये पुण्य जला नदियां हैं। वैदर्भा, वेणा, पूर्व मुख बहने वाली श्रेष्ठ पयोषणी, उत्तर मुख बहने वाली पुण्य सलिला कावेरी तथा जालंधर गिरी, इन श्राद्ध संबंधी तीर्थों में किया गया श्राद्ध अनंत फलदायक होता है। उसी प्रकार लोहदंड तीर्थ, चित्रकूट, विंध्य योग, गंगा नदी का मंगलमय तट, ऋषिकेश तीर्थ, उर्वशी पुलिन, संसार मोचन तीर्थ तथा ऋण मोचन, इन तीर्थों में श्राद्ध का फल अनंत हो जाता है। अट्टाहस तीर्थ, गौतमेश्वर, वशिष्ठ तीर्थ, उसके बाद हारित तीर्थ, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, हैत्रीत, प्रख्यात पिंडारक, शंखोद्वार, घंटेश्वर, बिलवक, नील पर्वत, धरणी तीर्थ, राम तीर्थ तथा अश्य तीर्थ, ये सब भी श्राद्ध एवं दान के लिए अनंत फलदायक रूप से विख्यात हैं। वेदशिर नामक तीर्थ, उसी तरह ओगवती नदी, वसुप्रद नामक तीर्थ एवं छागलांड तीर्थ, इन तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। बद्री तीर्थ, गण तीर्थ, जयंत, विजय, शुक्र तीर्थ, श्रीपति तीर्थ, रेवत तीर्थ, शारदा तीर्थ, भद्रकालेश्वर, वैकुंठ तीर्थ, श्रेष्ठ भीमेश्वर तीर्थ, इन तीर्थों में श्राद्ध करने वाले लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। मार्तगृह नामक तीर्थ, करवीरपुर, कुशेशय, सुप्रसिद्ध गौरी शिखर, नकुलेश तीर्थ, कर्दमाल, दिंडी पुण्यकर, उसी तरह पुंडरीकपुर तथा समस्त तीर्थेश्वरों का भी अधीश्वर सप्त गोदावरी तीर्थ, इन तीर्थों में अनंत फल प्राप्ति के इच्छुकों को श्राद्ध प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार मैंने तीर्थों के इस संग्रह का संक्षेप में वर्णन किया। वैसे इनका विस्तृत वर्णन करने में तो बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, फिर मनुष्य की तो गणना ही क्या है। सत्य तीर्थ, दया तीर्थ तथा इंद्रिय निग्रह तीर्थ, ये सभी वर्णाश्रम धर्म मानने वालों के घर में भी तीर्थ रूप से बतलाए गए हैं। चूंकि इन तीर्थों में जो श्राद्ध किया जाता है वह कोटि गुना फलदायक होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक तीर्थों में श्राद्ध कार्य संपन्न करना चाहिए।